अब एक कह रहा है कि नाम जपने से क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा, क्या नाम जप, उसके लिए तो हमको काम ही करना पड़ेगा ना। तो ये कब मना किया गया कि आप काम मत करो? अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या नाम जप से पेट भर जाएगा क्या, तो सच्ची मानिए पूरे विश्व का पेट आप कमा के भर रहे हैं क्या? सबका पेट विश्वंभर भर रहा है। किसी किसी को एक मन भोजन चाहिए, विशालकाय शरीर, तो भगवान एक मन भोजन उसे देते हैं और खूब हष्ट पुष्ट रखते हैं। किसी को 50 किलो मांस चाहिए, बड़े बड़े व्हेल मछली और बड़े बड़े सब हिंसक जीव, भगवान उनको उतना ही सब कुछ, सबको स्वस्थ रख रहे हैं, सबको भगवान पोषण कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचा जाए कि भगवान के नाम जपने से क्या हमारा तुम्हारा पेट, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान को अधीन कर लोगे भजन बल से? ये पोषण उनके एक माया के इशारे से हो रहा है। तुम में जो पावर भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है, जितना पावर है भगवान का दिया हुआ है तुम में। नाम जप करते हुए कभी कोई संत ऐसा नहीं कहेगा कि आप सब कुछ छोड़ दो नाम जप करो, ऐसा नहीं कहेगा। खलनायक अगर वो सुलझा हुआ है, संत है, तो यही करेगा, सब कुछ करते हुए नाम जप करो। आप गृहस्थ के कार्य करते हुए, व्यापार लो, कभी सत्संग में आपने ऐसा नहीं सुना होगा यहाँ के कि आप सब छोड़ो, जबकि डांट लग जाएगी अगर आप एकांत भजन की बात करेंगे। गृहस्थ है, फावड़ा चलाते हुए नाम जप करो, ऑफिस जाते हुए नाम जप करो। हम माताओं बहनों को कहते हैं जब तक तुम्हारे पति ऑफिस ना चले जाए पूजा मत खोलो, पर्दा लगा रहने दो, रसोई बनाओ, उनको खाओ पियाओ, तैयार करो, ऑफिस जाए, बच्चे स्कूल जाए, अब पर्दा हटाओ, अब आराम से ठाकुर सेवा करो। अब तुम बैठ गए सुबह से ठाकुर सेवा में, उनको ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, सब क्रम बिगड़ जाएगा। उनमें भी भगवान है, पहले उनकी आराधना करो, फिर एकांत में अब जब कोई कार्य नहीं तो अपना पर्दा हटाया ठाकुर सेवा कर रहे। ऐसे गृहस्थी में फावड़ा चलाओ, किसानी करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मान लो आर्मी में है तो उसकी वो अपनी सेवा है, अपने अपने पदों में वो अपनी सेवा है, जो जहां है अपनी सेवा को पूजा समझो और नाम जप करो, अभी विजय प्राप्त हो जाएगी संसार से। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे, मामुनिस्मर युद्ध च, स्मरण मेरा कर और कर्तव्य कर्म कर। युद्ध का मतलब कर्तव्य कर्म कर, तो ये बात है। डॉक्टर रितु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, हम लोग परमहंस बाबा राम मंगलदास जी महाराज जी के शिष्य हैं। पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें कि ऐसे महान परमहंस का आपने नाम लिया, जो पीछे हम कई बार चर्चा सुना चुके हैं। हम बहुत श्रद्धा रखते हैं पूज्य महाराज जी को, तो पधारे हुए बहुत समय हो गया, पर हाँ उनके पावन उपदेश, उनके पावन स्वयं के आदर्श चरित्र हम आज उनका गान करते हैं और बहुत अपार श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो हमारे सब गुरु तुल्य हैं, वो सब पूज्य हैं जी। महाराज जी, हम दोनों चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, अस्पताल में चिकित्सक हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होने के कारण मैं उतनी शुद्धता रहन सहन और खान पान नहीं रख पाती, तो मुझे किस प्रकार से अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? हमें मन शुद्ध रखने की बात ज्यादा ध्यान देनी, तन तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए बहुत थोड़ा विवेक से सोचो। हम एक रेशम की थैली लावें, रेशम पवित्र माना जाता है, और उसमें शौच भर दें, पैक कर दें, और ऊपर से उसको शुद्ध जल से धो दें, और आपको ये क्रिया दिखाई गई हो शौच भरते हुए, आप उसे छुएंगे, आपको लगेगा ना अपवित्र है, और हम उसे खूब धोए ऊपर से, तो आपके अंदर घृणा बुद्धि रहेगी ना कि देखो महाराज आप कह रहे हो, लेकिन इसके छूने के बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि इसमें शौच भरी हुई है ना। चमड़ा के नीचे यही है, अगर आप डॉक्टर हो तो जानते हो कि यही मल मूत्र की थैलियां हैं, मलाशय और मूत्राशय यही है, और ऊपर मात्र कितना चमड़े का केवल है। अभी ऊपर से चमड़ा हम धो दिया, सोचा अभी स्नान कर लिए, पवित्र हो गए, तो भरा क्या है? शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। हमारी बात समझ रहे हो? यही मूत्र और यही मल है, बड़ा दुर्गंध युक्त ये सब है। वो केवल बुद्धि को थोड़ा पवित्र करने के लिए माना जाता है कि हम नहा लिए धो लिए। वास्तविक अगर ज्ञान के द्वारा देखो तो शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ी अपवित्रता है। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र, मन अपवित्र है तो गंगा में खड़े हुए भी हम अपवित्र हैं। अगर हमारा मन पवित्र है तो सब पवित्र है। श्री रविदास जी की, रैदास जी की एक कहावत है उनकी, मन चंगा तो कठौती में
गंगा उनकी कहावत है ना, अगर मन चंगा ले तो गंगा में भी उनको कुछ, ब्राह्मण को कुछ नहीं समझ में आया और कठौता में ही गंगा जी निकाल दी उन्होंने, क्योंकि मन पवित्र है। तो देखो, आप डॉक्टर हो, आप जानती हो कि शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये केवल समझाने के लिए कि थोड़ा बुद्धि को पवित्र कर ले कि भाई सुबह से नहा धो करके वो आसन में बैठ करके ऐसे, बहुत गंदी चीज है ये शरीर। भगवत प्राप्ति हो जाए बस, इसमें यही दुर्लभ बात है। नहीं, बहुत गंदा है सब। देखो ना, यहां से सुबह देखो, सो के यहाँ से या और फिर नीचे तो सब मलय मूत्र के द्वार है। तो हमारा उद्देश्य है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। ये वैदिक श्लोक है, ये वैदिक मंत्र है। जब पंडित जन पूजन कराते हैं तो हाथ में जल देते हैं, और उसका अर्थ कुछ और है। वो कहते हैं छिड़को ऊपर, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग। तो लोग समझते हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम जल छिड़क रहे हैं तो हम पवित्र हो रहे हैं, लेकिन अर्थ उसमें क्या निकल रहा है? मंत्र का अर्थ क्या है? अपवित्र पवित्रो वा, तुम अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह, किसी भी स्थिति में हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अक्ष पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का जो स्मरण करता है, सवायाभ्यांतर शुचि, वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। समझ रहे हो? ये अर्थ है। और बोले छिड़को, तो समझ रहा कि मंत्र पढ़ लिया हो, पवित्र हो रहे। भाव उसका समझो, अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी स्थिति में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो राधा 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 राधा, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपके कि आप पवित्र है कि अपवित्र है कैसे। हाँ, कुछ मंत्रानुष्ठान है जिनकी पद्धतियां हैं, तो समय मिले मंत्रानुष्ठान, गुरुमुख से जो मंत्र मिले तो आसन में पवित्र होकर 24 घंटे में जब समय मिले तब जप ले। नहीं, हर समय राधा 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 राधा, आप परम पवित्र हैं उस समय। आप पर ये इस वेद कह रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। वो सवा अंतर और बाहर, सवायाभ्यंतर शुचि, वाय और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह पवित्र, और दोनों जगह प्रकाश आनंद। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मणिदीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। यदि बाहर भी आनंद चाहते हो, अंदर भी आनंद प्रकाश चाहते हो, तो जीव में नाम जपना शुरू कर दो। गोस्वामी जी कहते राम 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 राम, तो बाहर और भीतर सब जगह आनंद हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं राधा राधा रटो। तो आप जैसा भी शरीर की परिस्थिति हो, नाम जप के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिसि दस हु, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम का कितना बड़ा प्रभाव, अपने अधीन कर लिया भगवान को नाम जप करके हनुमान जी ने। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। भाव हो कुभाव हो, अपवित्र हो पवित्र, इसे कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा, हरि हरि हरि, हमको चिंता नहीं करनी। आपको समझ में आ गई ना? हाँ, बहुत आनंद पूर्वक खूब भजन करो। परिवार आपको हाँ जी। दीपांशु जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, हमारे गुरुदेव का शरीर शांत हो गया है, क्या अब हम किसी और को गुरु मानकर उनके वचनों का अनुसरण कर सकते? गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु विराजमान है। एक शरीर चला गया तो गुरु थोड़ी चले गए, वो कहीं ना कहीं से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से समझा रहे हैं, जहां से हमें समझ में आए पकड़ ले, गुरु की बात है। दत्तात्रेय जी महाराज ने वैश्या को भी गुरु बनाया। वैश्या कोई महात्मा थोड़ी थे। पिंगला वैश्या जनकपुर में विचरण कर रहे थे, तो वो श्रृंगार करके पुरुष का चिंतन कर रहे थे, कोई पुरुष आवे पैसा दे। अब शाम से बैठे हो, रात्रि 12 बजे हो गई, कोई नहीं आया। उसको बहुत घृणा हुई कि अरे
मैं कितनी नीच हूं। भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, आज तक मैंने भगवान को नहीं पुकारा। इन संसारिक पुरुषों को कैसा घृणित कार्य। आज से मैं संकल्प करती हूं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष को स्पर्श भी नहीं करूंगी। आज से मैं परम पुरुष परमात्मा की शरण लेती हूं। वहीं घूम रहे थे श्री दत्तात्रेय जी महाराज, और सबके हृदय की जानते। उस वैश्या के हृदय की जे ही ये बात निकली तो उसे गुरु मान लिया। क्या वह गुरु माना कि भोगों से वैराग्य प्राप्त करके भगवान के चरणों का जो आश्रय ले ले वही जीवन में परम सुखी होता है। ये बात पिंगला ने कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोगी पुरुषों की जब आशा की तो दुख मिला, और जब निराश होकर भगवान के शरण में तो परम सुख। उसे गुरु मान लिया, पिंगला को गुरु मान लिया। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, नोक उसकी बगल से राजा की सवारी निकल गई, तो दत्तात्रेय जी उधर भ्रमण करते हुए देख तो उससे एक सैनिक आया और पूछा, महाराज की सवारी कितनी दूर निकली? वो कब? मुझे पता नहीं। बोले तू रोड के किनारे बाण बना रहा है, तुझे पता नहीं, झूठ बोलता है। उनका सत्य कहता हूं, मैं बाण की सिधाई और नोक पे इतना तन्मय था कि मेरी श्रवणेंद्री ने सुना ही नहीं। न घोड़ों की टाप, न जय जयकार, न नगाड़ा, न ध्वनि। राजा गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधु को इतना एकाग्र होना चाहिए अपने लक्ष्य पे कि पूरा संसार ढोल बजाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने जैसे वो बाण बनाने वाला नोक के लक्ष्य में इतना चिंतन में डूबा था कि राजा की सवारी निकल गई, पता नहीं चला। ऐसे भरी बाजार में समाधिस्थ हो जाए, उसको पता न चले संसार का। उसको गुरु, एक एक करके 24 गुरु बुलाए। तो उनको, वो तो स्वयं गुरु है, भगवान है। उन्होंने आचरणों को गुरु बनाया, उपदेशों को गुरु। तो जिन संत से जो मिले पकड़ो और अपना कल्याण करो, वही गुरु है। गुरु का मतलब कोई एक शरीर में बैठा हुआ नहीं, अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम। कहीं से भी गुरु उपदेश कर, तो हमको जहां से भी मिले। भाई अगर हीरा कूड़े में पड़ा हो तो हम उठाएंगे तो हीरा ही ना। ऐसे ही कोई कहीं, मान लो कोई बच्चा है, कोई गृहस्थ है, कहीं से भी कोई बोल रहा है तो हम भगवान का ही उसे उपदेश मानकर कि मेरे गुरुदेव भगवान यहां से मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ लेना चाहिए। तो हमें लगता है कि दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा की बात नहीं, मेरे गुरुदेव इस रूप में बोल रहे हैं, वो बात हम पकड़ लेते हैं। अपने गुरुदेव की बात पकड़ ले, वह चल दे, वही शिष्य। अब शरीरों को गुरु मान करके कि मेरे मरे तो अब दूसरा करे तो दूसरा भी मरेगा। अविनाशी तो शरीर तो है नहीं। भाई गुरु को पकड़ो, शरीरों को मत पकड़ो। अगर ये शरीर चला गया तो दूसरा तैयार, दूसरे शरीर में आकर के बोलना शुरू हो जाएगा, बंद थोड़ी होगा। ये भारत है, एक से एक महापुरुष है। एक जगह प्रकाश हुआ वो गया, दूसरी जगह प्रकाशित हो गया। जैसे एक केला अमनिया करो तो दूसरा केला तैयार हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे भगवान तैयार करते रहते उनकी सृष्टि। तो गुरु के वचन पकड़ते रहो, रूप हटते जाएंगे। गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, वो आपको संभाल लेंगे। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानेंगे तब तो भाई घाटा हो जाएगा। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। समझ पाए बच्चा? वंदना कुमारी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया कर, जब आप अपने मुख से कहते हैं कि जब शरीर छोड़ने की बात करते हैं तो हम लोगों, आप ही हमारे बल हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा कष्ट नहीं, ये होता है महाराज सत्य जी। विषय तो स्वीकार ही करना होगा ना कि हमारा या आपका शरीर एक नियत संख्या की श्वास लेकर आया हुआ है। अब ये तो जाएगा जाएगा। अब जितनी श्वासें हैं, अब जैसे इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, अब आगे कितनी श्वासें अपने किसी को नहीं पता है। अब ये आखिरी श्वास है, कौन से मिनट की, अब वो पता नहीं। फांसी की सजा देने वाले को कम से कम बता तो दिया जाता है कि आपकी इतने बजे फांसी होगी, अपने लोगों को ये भी पता नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचें, गुरु कभी पधारते नहीं हैं। गुरु अजर और अविनाशी हैं, अमर हैं। वो आपके दिमाग में बैठे हैं, जो अविनाशी गुरु आपके दिमाग में बैठे हैं। अगर आप सच्ची भावना रखें तो यही रूप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिना आपका कल्याण के ये रूप आपसे हटेगा नहीं। लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर तो आज नहीं तो कल, क्योंकि जैसे स्वस्थ शरीर है तो एक मिनट में दिल फेल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई घटनाएं, फिर ये तो अस्वस्थ शरीर है। तो अब ये किडनी जिसकी फेल है, अब जय दिन श्री जी चलावें, कौन सा डायलिसिस, आखिरी डायलिसिस हो ये भी नहीं कहा जा सकता।
तो इसलिए ये सबसे तो हम इसलिए पहले चिल्लाते रहते कि बाद में तुम्हें क्षोभ न हो। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये सदगुरुदेव भगवान है, जो जैसे आकाश ऐसे विस्तृत है वो, तो वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे दिमाग में। ये कभी कोई मत सोचो कि ये शरीर चला गया तो अब मेरा गाइड कौन करेगा। अगर आपने विश्वास किया है, भाव किया है, तो यही रूप आपके दिमाग में बैठकर गाइड करेगा, आपके अंदर आएगा, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शरीर परब्रह्म नहीं है, ये नाशवान ढांचा है, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो हमें लगता है ऐसा विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। और प्रगट में हमको जो सुख मिल रहा है, ये तत्व चिंतन से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्व हमें डांटेगा थोड़ी आके, तत्व हमारे सामने हमको दुलार थोड़ी करेगा। इसलिए हम गुरु के शरीर को भी प्यार करते हैं कि इसी शरीर में बैठकर जब आप बोल रहे हैं, जब आप हमें समझा रहे हैं, जब हमें आपका सानिध्य मिला है, तो हमें सुख मिल रहा है, हम माया पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम गुरु के उपस्थित रहते रहते अपने गुरु को पहचान लें, ऐसी स्थिति बना ले कि गुरु के शरीर न रहने पर हम कभी भ्रष्ट न हो, माया हमें परास्त न कर पावे। तो इसीलिए चंद दिनों का लाभ है, माया का ऐसा खेल है कि यहां कोई नहीं टिका। देखो बड़े बड़े अवतारी पुरुष हुए, वो भी चले गए, अपने लोग तो मनुष्य हैं। तो इसलिए हम घोषित करते रहते, बीच बीच में डालते रहते कान में शब्द कि आप इस शरीर से प्यार ना करें, इस शरीर से जो वाक्य निकल रहे हैं आप उनसे प्यार करें, तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। ये शरीर तो आज नहीं तो कल जाएगा, हमारा या आपका। डॉक्टर ने हमको कहा था 18-20 वर्ष पहले कि आप जो है, आपकी किडनी खराब हो रही है, आप बहुत से बहुत 5 वर्ष जिएंगे। डॉक्टर है कि नहीं ये तो पता नहीं हमें, लेकिन हम अभी भले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान जितने दिन रखेंगे, वो कह रहे थे आपकी किडनी 5 वर्ष में, मतलब अधिक से अधिक आप जिएंगे, 5 वर्ष जिएंगे, मतलब 20 वर्ष तो हो ही गए। अब ठाकुर जी श्री जी को बुलाना हो तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी मरहुआ तो नजर नहीं आ रहे ना। अब उनको बुलाना हो तो आज डायलिसिस है। डायलिसिस ऐसा खतरनाक प्रोसेस होता है कि जब डायलिसिस होके पट्टी यहां बंद हो जाती छाती में, तब लगता है जी गए, कल तक के लिए जी गए। अब 24 घंटे के बाद फिर जब होगा तब फिर देखा जाए। मतलब डायलिसिस जाने का मतलब मृत्यु शैया पे जाना, क्योंकि पूरा खून 74 बार फिल्टर होता है मशीन में जाके, 1 सेकंड में प्राण जा सकते हैं। तो अब इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए हम अपने निज जनों को जो प्रियता रखते हैं कि ये धोखे का है, इस पर विश्वास मत करो, ये अभी लाभ ले लो, कल होगा एकांतिक कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, इस परिस्थिति को जानते हैं पहले से इसका, तो इसमें कोई दुख नहीं मानना चाहिए। क्योंकि भगवान भी यहां अवतरित हुए तो फिर अंतर ध्यान की लीला हुई कि नहीं हुई। इसलिए हमको तैयार रहना है, हमको लाभ ले लेना, लूट लेना है, अधिक से अधिक हमें माल ले लेना है। उनके वचन, उनके शिक्षा, उनकी कृपा ले लिया, जीवन भर आनंद करो। इतना माल इकट्ठा कर लो कि जीवन में तुम्हें दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अर्थात अब तुम्हें किसी और से सीखना ना पड़े, किसी और से समझना ना पड़े। ऐसे अपने संत और गुरु वचनों में हम दृढ़ हो जाएं, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नरसिंह दास जी श्रीरंगम से। राधे राधे महाराज जी। मुझे महाराज जी आपको सादर प्रणाम। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है, काफी जगहों पे हमने देखा कि साधना की ऊंचाई पर पहुंचने पर भी लोग, लिखा है इन्होंने, लोग श्री राम, नारायण, कृष्ण जी को, नारायण जी को आदि भगवत स्वरूपों में भी भेद करते हैं। ऐसे लोगों का क्या भगवत प्राप्ति होती है? भेद का स्वरूप आपने क्या समझा? वो अनन्यता के भाव को देखा है आपने कि राग द्वेष के भाव को देखा है? नहीं महाराज जी, वो हमारा वाला अच्छा है, आपका वाला थोड़ा कम है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमारे इष्ट हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे ही इष्ट दूसरों रूपों में विराजमान है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तो अज्ञानी है। तो ऊंचाई क्या रुपए पैसे या पद प्रतिष्ठा सोने चांदी के सिंहासन से होती है क्या?
वैसे चांदी के सिंहासन में बैठा तो ऊंचा ही है, ऐसा होता है क्या? ऊंचाई तो अध्यात्म में अंदर की होती है ना। ये तो अंदर बहुत खोखलापन है, इसमें तो कोई दम नहीं है इस बात में। हमारा इष्ट हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा ही इष्ट सब रूपों में विराजमान है, हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। अगर अवहेलना करता है तो अज्ञानी है, वो नहीं समझ पाता है। वो अभी ऊंचाई पर नहीं है तो आप उसे ऊंचा नहीं कह सकते हैं। जो ऊंचाई का स्वरूप क्या है, वासुदेवाश्वर में महात्मा सुदुर्लभा, भगवान कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। वो तो भगवान स्वरूपों में, अन्य जीवों में भी एक ही भगवान को देखना है। तो फिर अपने इष्ट को सर्वत्र ना मानने वाला पूरा ज्ञानी कैसे हो सकता है? जो अपने ही इष्ट के अन्य भगवत स्वरूपों की अवहेलना करता है वो घोर अज्ञानी है। उसका किया हुआ पूरा का पूरा साधन ऐसे जैसे राख में किया हुआ हवन किस काम का, ऐसा उसका साधन है। तो फिर शुद्ध अध्यात्म का तो उसको बोध ही नहीं, तो उसकी चर्चा खत्म हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कला के, भगवान राम 12 कला के, ऐसा करके। ये भक्तों, देखो ये भक्तों का भाव विनोद तो एक अलग, इसीलिए हमने पूछा अनन्यता की बात है या राग द्वेष की बात है, पहले से पूछा। देखो भक्तों का भाव विनोद एक अलग विषय होता है। भक्त अपने भाव में, अपने ठाकुर के विनोद में दो भक्त मिल करके आनंद वर्धन करने के लिए चर्चा करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कला, जैसे एक महारथी वीर, उसे 100 ग्राम उठाना है तो 100 ग्राम उठा रहा है, लेकिन उसकी सामर्थ्य 100 ग्राम की नहीं है। वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो केवल 100 ग्राम उठा रहा है क्योंकि उठाने की जरूरत उस समय 100 ग्राम ही है। ऐसे भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। उनको जो कार्य करना था वो कि वही भगवान जब राम रूप में अवतार लेते हैं तो उनके चरणों में धनुष बाण समर्पित करके वो तपस्या को चले जाते हैं। भगवान तो वही है राम, और वही परशुराम है। जितना कार्य परशुराम रूप में करना था उतना क्या, जो कार्य राम रूप में करना था भगवान राम रूप में किए। लेकिन वही राम है और वही परशुराम है। आप समझ रहे हो? वही गुरु बन करके उपदेश करते हैं, वही शिष्य बन करके उपदेश लेते हैं, वही पूजक बन जाते हैं, वही पूज्य बन जाते हैं। अब देखो, भगवान श्री रामेश्वर की स्थापना करके इष्ट भाव से शिव जी का पूजन करते हैं, और भगवान शिव इष्ट भाव से हनुमान जी रूप धारण करके राम जी की सेवा करते हैं। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है ना? उपासना के लीला क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो एक आंतरिक आनंद वर्धन के लिए उसमें हास्य विनोद होता है, लेकिन तत्व दृष्टि में नहीं। नहीं, जैसे अब हम अपने लोग हैं, हमारे प्राण हैं प्रिया और लाल दोनों, पर जब हम बैठ करके विनोद करेंगे भागवती का आपस में, तो लालजू की प्रेम पिपाशा और प्रियाजू की प्रेम गरूरता, हम इनका वर्णन करके आनंद लेते हैं। देखो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर होते हुए कैसा प्रेम कर रहा है हमारी प्रियाजू के, तो हम उसको लघु भाव नहीं है, प्रेम भाव का एक विनोदास्पद आनंद वर्धन। तो जब दो भक्त मिले जैसे सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी, तो सूरदास जी महाराज ने कहा, महाराज हमारे नंद नंदन तो 16 कला से पूर्ण है और आपके ठाकुर तो 12 कला। तो उनका अच्छा, हमने तो आज जाना, हम तो सिर्फ राम मानकर प्यार करते हैं, कलाओं से हमारा कोई, हम तो भगवान श्री राम। आप चुप हो, विनोदे किए थे लेकिन चुप हो गए सूरदास जी। अश्रु पूरित होकर तुलसीदास जी कह रहे, हमारे तो प्राण आराध्य के कलाएं आपने बताया 12 कलाएं, आज तो हमें पता चला कैसा विनोद। हम तो सिर्फ राम से प्यार करते हैं, राम की कलाओं से, राम के वैभव से नहीं, हम सिर्फ राम से प्यार करते हैं। तो भक्तों का एक जो प्रेम विनोद है वो एक अलग बात है। वही राम है, वही श्याम है, वही चराचर जगत है, जिसको ये ज्ञान नहीं। देखो तत्व दृष्टि और प्रेम दृष्टि दोनों में थोड़ा सा भाव अंतर है। जब भक्त प्रेम दृष्टि से बात कर रहा हो तो वहां भेद दृष्टि दिखाई देगी, लेकिन है नहीं। और जब उसी की तत्व दृष्टि सुनोगे तो अभेद दृष्टि दिखाई देगी। तो तत्व बुद्धि का विषय है और प्रेम हृदय का विषय है। तो दोनों चीजें भक्तों में जब कभी चल रही हो तो उस समय भाव की दशा को उनको समझना चाहिए। कि अब जैसे प्रियाजू की ठसक में बोल रहा है तो आपको लगेगा भगवान को नहीं मानते क्या, ये श्री कृष्ण को नहीं जानते क्या? खूब अच्छी तरह से जानते हैं, खूब प्यार है, पर इस समय वो भाव में बोल रहे हैं।
वो बात उस समय भक्त की भावदशा को देखना चाहिए। तो किसी भक्त की भावदशा को उसको न्यूनतम बुद्धि से न देखे। अगर कोई न्यूनतम बुद्धि से भगवान के किसी भी स्वरूप का अवहेलना करता है तो ना उसे तत्व ज्ञान है, ना उसे भगवत प्रेम है, अभी केवल सुनी सुनाई बातें बक रहा, कोई उसकी स्थिति नहीं है। तो बात तो स्थिति वालों की होती है। ऐसा है, कोई भी इष्ट छोटा नहीं है, वही है। कलाओं का अगर पूछे तो 16 कला और 12 कला एक सीमित शब्द है ना। असीम भगवान में कैसे साबित हो सकता है? असीम भगवान में ये कहीं साबित हो सकता है क्या? जिसका वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, सरस्वती को भी जो बुद्धि प्रदान करता है, उस परमात्म तत्व की कलाओं का कोई वर्णन कर सकता है? सही पूछो, वो अनंत कला वाले हैं। अब जहां उनको जैसे कह रहे एक महावीर है, उसको 100 ग्राम उठाना है तो 100 ग्राम आराम से उठा रहा है, इसका मतलब नहीं कि उसका पूरा बल 100 ग्राम है, वो और भी कुछ कर सकता है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्त उनके लीलाओं का गायन करके विनोदास्पद दो भक्त मिले, आपस में चर्चा करी, वो एक अलग विषय है। लेकिन तत्व ज्ञान की सर्वत्र भगवान एक ही है। अगर इसमें त्रुटि है तो फिर वो अभी अधूरा है, अभी पूरा नहीं है। एक ही भगवान सर्वत्र। प्रेम दृष्टि में एक अलग स्वरूप आ जाता है। जैसे जनकपुर में है तो सिया पक्ष में है, तो फिर आप उनकी चर्चा सुनोगे तो फिर आपको लगेगा राम जी को नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर उस समय भाव में बोल रहे हैं, उनकी बात समझनी पड़ेगी, वह उनके चरणों में नमन होना पड़ेगा कि ऐसा प्रेम आपका। प्रेम को पहचानना, प्रेम और बौद्धिक स्तर दोनों अलग है। बौद्धिक स्तर दिमाग वाला होता है और प्रेम हृदय वाला होता है। जब हृदय से बात करते हैं तो दिमाग को रोका जाता है, और जब दिमाग से बात होती है तो हृदय को छुपाया जाता है। तो जहां प्रेमी जन बोल रहे हो वहां दिमाग नहीं चलता, वहां हृदय की बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण में जब यात्रा कर रहे थे तो एक भक्त ने निमंत्रण किया कि 11 बजे, तो अब वो गए तो रो रहा था, वहां कोई रसोई नहीं बनी थी, अकेला रहता। महाप्रभु ने देखा, समझ गए, तो बहुत बड़े भाव। उन्होंने पूछा, भाई आपने निमंत्रण दिया था रसोई, तो उन्होंने कहा कि रसोई कैसे बनावे, हमारी माता सिया जी को रावण ने छू कैसे लिया, और चिल्ला चिल्ला के रो। अब वो यहाँ से समझने वाला विषय नहीं रह गया, अब यहाँ का विषय, वो भावावेश में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुष्ट रावण, अपवित्र रावण हमारी माता सिया जी को छू लिया, चिल्ला चिल्ला के रो रहे। महाप्रभु चैतन्य देव ने समझाया, लेकिन उस समय भाव में। एक जगह गए तो हस्तलिखित रामायण में कि सिया जी को भगवान ने पहले अग्नि में स्थापित किया और छाया सिया जी को फिर लीला के लिए, वो लौट के आए वहां और उसको हस्तलिखित पूर्व रखी थी, दिखाया कि देखो ये लिखा है। असली सिया जी तो अग्नि में विराजमान थे, और जो छाया रूपी मायामयी सिया जी थी उसको रावण स्पर्श करके ऐसे, तब उनका भाव संबंध हुआ। तब तक वो भावावेश में। एक भक्त थे तो गीता जी को ऐसे लिए रो रहे थे बहुत। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने देखा शायद कोई छवि रखी हो, देखा कुछ नहीं, बस गीता जी से। तो उनसे पूछा, भाई गीता में रोने वाली बात क्या, एक भाव प्रसंग हो तो है गीता में, आप क्यों रो रहे हो? तो उनका, मैं देख रहा हूं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर अर्जुन के जहां जूते वहां सारथी बना बैठा है, कितना कृपाल, और रोने लगे। अब भक्तों की भावना को समझना बड़ा विचित्र है। वो अपने इसी भाव में रो रहे कि अरे प्रभु इतने बड़े महान होकर अर्जुन के सारथी बने, कितने करुणा में प्रभु, और उस करुणा में रो रहे हैं। तो भक्तों की कुछ भावनाएं होती जिनको किसी भी दिमाग से तौलना नहीं चाहिए, वो उनका भाव विषय है। पर यदि कोई अपने इष्ट की बड़ाई करके अन्य इष्ट की निंदा करता है तो अपने ही इष्ट की करता है, वो अज्ञानी है, वो अभी जानता नहीं है। यहाँ तक कि जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, उनमें भी पावर तो श्री भगवान ही है। भक्त उनको देखता है, भगवान को ही देखता है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृष्टया से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। आचार्य आदेश कर रहे हैं, स्वाराध्य बुद्धिर्मम, अपने आराध्य की बुद्धि से ऐसे घोर पापियों के हृदय में भी भगवान को देखो, पर व्यवहार दूसरा होगा उनके साथ। दर्शन भगवत भाव होगा पर व्यवहार दूसरा होगा। ये बात समझ रहे हैं आप? पर किसी की निंदा नहीं करनी। मान लो ऐसे भी कोई है तो भगवान ने उनको उतने ज्ञान दिया है, अपने को उनकी बात नहीं सुननी, ना निंदा उनकी करनी है। नहीं तो फिर हम में उनमें क्या अंतर रह जाएगा? वो गलत है, हम उनकी निंदा कर रहे तो हम भी तो गलत हो गए ना।
महाराज आपके दर्शन हो गए। दर्शन आप आपकी बहुत कृपा। बहुत दिन से दिल लगा था आपसे मिलने के, लेकिन समय और वो नहीं मिल पा रहे। पर कोई बात नहीं, आप राष्ट्र सेवा में है ना, ये बहुत बड़ी सेवा हमारे देश की है और ये भगवत सेवा है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की रची हुई है ना, तो उसमें जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है, अपने कर्तव्य कर्म का यदि पालन करे और नाम जप करे, नाम जप अत्यंत आवश्यक है। कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर देश प्रियता रखकर और भगवान नाम जप करते हुए कर्म किया जाए तो वही आराधना बन जाता है। जैसे हम भोजन बनाते हैं, पाना तो हम ही को है, लेकिन जब हम उद्देश्य उसका भगवान को भोग लगाने का रख लेते हैं और फिर भगवान को भोग लगा के पाते हैं तो हमारा पुण्य भी बन जाता है और पाने को भी प्रसाद रूप से मिलता है। तो प्रसाद सब दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भोजन तो सब बनाते हैं, खाते सब हैं, लेकिन वही प्रभु के लिए बनाना और फिर प्रसाद रूप में पाना, वो एक पुण्य भी बन गया और भोजन भी पा लिए। ऐसे ही राष्ट्र को भगवान का स्वरूप मानकर राष्ट्र सेवा नाम जप करते हुए करना, तो राष्ट्र सेवा भी बन गई और भजन भी बन गया और भगवान की भी प्राप्ति होगी और इस लोक में भी सुख शांति बनी रहेगी। हम कई बार प्रार्थना किया है अपने राष्ट्र सैनिकों से जब जैसे आते कि देखो, आंतरिक शत्रु को मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं होती, वहां गोली नहीं पहुंचती, वहां हमें ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान होगा सत्संग और नाम जप से। अगर हम संत वाणी सुनेंगे तो आंतरिक शत्रु को हम मार सकते हैं। नाम जप करें हम और राष्ट्र को भगवान की सेवा माने धर्म पूर्वक, और जब छुट्टी मिले तब घर आए और सत्संग सुने जरूर। अगर 10-5 मिनट भी समय मिले आपको, अगर सत्संग सुनेंगे तो आपका वो अध्यात्म बल पुष्ट रहेगा। आप दुख सुख की परिस्थिति में सम रह पाएंगे, आप आनंदित रह पाएंगे। लाओ इनको सबको श्री जी का दुपट्टा और प्रसाद और जी। मेरा एक ये है कि प्रकृति को लोग अगर नेचर को फॉलो करेंगे तो बीमार नहीं पड़ते। उसके ऊपर मेरी पत्नी डॉक्टर है, तो उसके ऊपर वो ये करती है, काम करती है, लेकिन मन विचलित होता है। नेचुरल प्रोसेस खाने से फूड अभी वो नेचुरली मिल नहीं रहा है, लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहती है कि जो लोगों को प्रकृति को फॉलो करेंगे, जो सूरज भगवान से दिनचर्या को फॉलो करेंगे, वो बीमार नहीं होंगे। उसके लिए काम कर, लेकिन मन विचलित होता है कहीं ना कहीं कि लोगों का ना आना, क्यों लोगों को। देखो हाँ, आजकल लोगों की बुद्धि जो है वो थोड़ा रजोगुणी तमोगुणी हो गई। अब जो 10-10 बजे तक सोते हैं वो कैसे इस सिद्धांत का अनुसरण कर पाएंगे? भाई सिद्धांत के अनुसरण के लिए 10 बजे रात्रि के शयन करो और 4 बजे 5 बजे जग जाओ। अब 2-3 बजे तक तो लोग जगते हैं और 10-11 बजे तक सोते हैं, तो कैसे दिनचर्या चलाए? उनको पसंद ही नहीं आएगा, आपकी बातें पसंद नहीं आएगी। आज हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम भारतीय संतों की बात तो सुन रहे। लाखों लोग बात सुन रहे, बड़ी बात है। नहीं कोई संतों की बात, धर्म की बात, नियम की बात, पवित्रता की बात। आज तो मनमानी आचरण हो गया है, मनमानी आहार विहार हो गया है, मनमानी दिनचर्या हो गई है। तो इसलिए धैर्य पूर्वक रहो, अपने कर्तव्य में रहो, मन को विचलित मत करो। जो कार्य आप कर रही हैं उसमें भगवान आपका सहयोग करते हैं। हाँ, पर सब लोग आपका अनुगमन करें ऐसी आशा मत रखो, कलयुग है। हाँ, जो 10, 20, 50, 100 लोग भी हो जाएं, तो अगर हम 10, 20, 50 को दिनचर्या दे पाएंगे तो वो आगे चल करके किसी और को भी सुधार सकते हैं। इसलिए हमको निराश तो आशीर्वाद बनाए। हाँ, निराश नहीं होना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। ईशान सिंगला जी मोगा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, इनका प्रश्न है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि तोहफे आदि में प्रभु की मूर्तियां आदि दे देते हैं। क्या चीज? तोहफा जब देते हैं, बर्थडे गिफ्ट है, भेंट के उसमें, तो अभी तो घर में तो एक ही विराजमान कर सकते हैं। अभी पता लगा कुछ दिन में 10-15 हो गई, तो नहीं, उनका क्या नहीं करें? लेना चाहिए, हम नहीं लेते। वो तो पूरा पैक करके देते हैं महाराज। नहीं, हमने नहीं चाहिए। हम पूछते हैं जैसे कोई कुछ क्या है, नहीं चाहिए हमें। हमारे सेव्य विराजमान है, हम इनको किसको देंगे? किसी को देना, अब वो क्या व्यवहार करेगा, मान लो क्या व्यवहार करेगा। अच्छा, अब हम अपने ठाकुर की सेवा के सिवा, इतनी हमारी सेवा विराजमान है, अब हम सब विराजमान नहीं कर सकते। अलग अलग भाव से अलग अलग, तो हम दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उन्हीं को वापस कर देते हैं।
कि भाई ठाकुर विराजमान का मतलब सेवा होनी चाहिए, अलमारी में थोड़ी ऐसे कि धूल पड़ रही है ऐसे नहीं विराज। मान लो कोई आपको भेंट दे रहा है तो प्रणाम है, भेंट को गले लगाया वापस दे दिया, कि हम इनको अपने घर में ले जा करके हमारे घर में विराजमान है, हम इनको 100 पीस की तरह नहीं रख सकते। जब ठाकुर आए तो उनकी आदर और सेवा होनी चाहिए। अब 50 ठाकुर रख लिए तो हम 50 को भोग थोड़ी लगा पाएंगे, तो घर में उतने ही ठाकुर जी रखे जितनी सेवा बन जाए, और प्रार्थना कर दे फिर नहीं लेना चाहिए। हमारी राय है नहीं लेना चाहिए। वैसे मतलब ये भेंट देनी भी नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की जो छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं, ये नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए ब्याह की, और उत्तम से उत्तम कार्ड बना, उसमें फूल बना दीजिए, उसमें और भी ब्याह के स्वरूप दूल्हा दुल्हन बनाकर जयमाला पहनाते ऐसे कर दो। अब आप प्रिया प्रीतम बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, भगवान शिव पार्वती बना दिए। अब वो तो आदमी निमंत्रण कार्ड की तरह, और इसके बाद फिर वो फेंक दिया जाता है ना दृष्टि। अब वो प्रिया प्रीतम बने, राधा कृष्ण बने या शिव पार्वती बने, वही हम मंदिर में विराजमान कर, वही हमारा, यही तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट का होने का कारण है। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। अब जिस हम नाम की उपासना करते हैं उसी नाम को तमाकू में छाप रहे हैं। अब वो जो पैक फुटपाथ में जाएगा, पैर पड़ेगा तो जो कंपनी वाला है उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उस नाम और रूप तो अपमानित कर रहा है मात्र कुछ चंद रुपए के लिए। तभी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े हानि और नुकसान और सब आतंक मचते हैं। बहुत होश में रहना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाय हैं, भगवान के रूप नाम का सहारा लेकर उन पैसा मत कमाओ। पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत से सामग्री है भाई, अच्छी से अच्छी वस्तु भी चाहिए, आप उसमें भगवान नाम क्यों लिख देते हैं, भगवान का रूप क्यों छाप देते हैं। अब बंसी धारण किए हुए प्रभु एक थैला है, अब थैले को तो थैले की जगह में रखेगा ना। अब मान लो ऐसे थैला रखा वहीं आप जूता पहने खड़े तो अपराध नहीं लगेगा। आप कितना सम्मान करते हैं अपने प्रभु की छवियों का, इसीलिए तो हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पोस्टर छपवा दिए, उसमें भगवान की भी छवि बनी हुई है और अपनी भी छवि बनी हुई है, और गुरु भी बैठे हैं, आचार्य भी बैठे हैं। पोस्टर फाड़ के नाली में फेंक दिए गए, क्योंकि तुम धर्म के सूक्ष्म भाव को नहीं समझ रहे हो, तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। हमें लगता है नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भेंट में आप सबको प्रभु बांट रहे हैं, प्रभु के थैले बांट रहे हैं, वो भेंट को तरह लेगा, वो कोई भगवान मान के लेगा। हाँ, जिसकी श्रद्धा है तो जाओ आप भेंट दो, जाके खरीदो जाके, और फिर लाओ और पद्धति से विराजमान करके उनकी सेवा करो, वो बात तो ठीक है। खिलवाड़ में भेंट देना थोड़ी है, ना भेंट देना चाहिए ना भेंट लेना चाहिए प्रभु के रूपों की। हाँ, अगर सेवा भावना तो फिर जरूर ले लेनी चाहिए, लेकिन घर में सबके ठाकुर विराजमान है, और वो कहाँ 50 जगह विराजमान करके भोग लगाएगा, तो अनादर ही तो होगा। अपने यहाँ देखो कितने स्वार्थी हैं। पूजा का समय आया तो गणेश लक्ष्मी जी खरीद लाए, पूजा की उनकी, इसके बाद कहाँ रहते हैं जानते हो, दरवाजे के किसी कोने में ऐसे, और फिर जाके किसी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे दिखाई देते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको तो ऐसी जगह सम्मान पूर्वक उनको पधराओ या उनको समाधिस्थ कर दो जहां उनका अपमान ना हो। वही धूल पड़ रही, वही तुम्हें शर्म नहीं आती कि वही भगवान है तुम्हारे, जिनकी तुमने सिंहासन में बैठकर पूजा की थी, उन्हीं को उठा के तुम ऐसे नहीं। अगर उत्सव मना लिया तो फिर उनको समाधिस्थ या जल में समाधिस्थ कर दो, या जल के आसपास पवित्र देश में गड्ढा करके और पुष्प आदि डाल करके समाधिस्थ कर दो, ऊपर से लेप कर दो। अपने इष्ट का सम्मान करना तो सीखे। ऐसे थोड़ी कि जितनी मन आई उतनी छवियां टांग ली, और जब मन आया छवि। एक हम जा रहे थे तो एक जगह मार्ग में इतने सुंदर प्रभु की छवि पड़ी थी, शीशा टूटा हुआ, ऐसे उठाया, छाती से लगाया, फिर जाकर के उनको, तो अब ये भाव तो कैसे, अब उन तो नई छवि विराजमान कर ली, पुराने फेंक दिए, तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे तुमको? क्या समझते, तुम्हारी पूजा से वो तुमने आदर ही नहीं किया। एक बार राधा बाबा गीता वाटिका में, तो यहाँ से वो घनश्याम ठाकुर गए हुए थे, बहुत बड़े महान संत भी हुए, और रास करने में वो ठाकुर जी बनते थे, इसलिए उनको ठाकुर जी का, वो ऐसे अंगुली से लिख दिया ऐसे राधा रज में। बाबा वहां से निकले और बोले ठाकुर तुम्हारे, अब इस पर किसी का पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बाबा बैठ के पूरी रज झाड़ झाड़ के ऐसे कर, और फिर तुलसी के घेरा में डाला,
जहां बोले भूल कर भी जमीन में न रखना। देखो संत जन कितनी महिमा जानते हैं नाम की। अब वही नाम छपे हुए हैं, कितने ऐसे थैले, कितने ऐसी सामग्रियां जिनमें भगवान नाम छपे हुए हैं। अब वो सब ऐसे कैसे, यही हम देखते हैं फाड़ करके नालियों में फेंक दिए जाते हैं भगवान के नाम, भगवान के रूप। ये सब अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सुंदर भक्ति नहीं आती। भक्ति के लिए उचित है कि जो हम विराजमान करें उनकी आराधना करें। और जब कभी ऐसा हो जाए कि हम दूसरे रूप में लेना चाहते हैं उनको, तो किसी पावन नदी, पावन सरोवर के तट पर जाकर रज खोदो और उनको समाधिस्थ कर दो, ऊपर से रज डाल दो। ऐसे ऐसे खुला अपमान के लिए चौराहे पे मत रखो, किसी वृक्ष के नीचे मत रखो, ऐसा करना चाहिए। उनकी मानसिकता भी हम बता देते हैं महाराज जी, हमारे पास आते रहते हैं। उनकी मानसिकता रहती है कि अगर किसी पेपर पे हमने लिख दिया राधा, तो अभी सारा काम मंगल में होगा। अगर किसी कार्ड में छाप दिया राधा कृष्ण की छवि, तो अभी सारा मंगल मंगल, सारा अच्छा अच्छा तो होगा। मंगल किसे कहते जानते हो? और जब वो नाम किसी के पैरों के नीचे पड़ेगा, उसका अपमान होगा, तो तुम्हारा मंगल नष्ट हो जाएगा। जबान पे लिखो नाम राधा, हृदय पे ध्यान करो राधा, दिमाग में रखो राधा। ये गाड़ी में लिखने के लिए नहीं है, ये कार्डों में लिखने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मंगल भवन भगवान का नाम जबान पे रखना है। नाम जी है जप जागे जोगी, जबान पे रखना है, हृदय पे धारण करना है। प्रविश नगर कीजय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर, यह मंगल होता है। हृदय में तुम व्यभिचार और गंदी बातें रखो, कार्ड में लिख दो नाम, तो इससे मंगल होने वाला, घोर अमंगल हो जाएगा। हृदय पे नाम रखो, हृदय से नाम का आदर करो। ये सब अज्ञानी जन जानते नहीं है, इससे मंगल होने वाला नहीं है। और मनमानी करके देख लो किसका मंगल हो रहा है। मनमानी करके देखो, जो गुरुमुख है, जो संत आज्ञा पे, उसी का मंगल है। जो मनमानी आचरण करेगा कभी मंगल नहीं हो सकता। जिस नाम को हम सिंहासन में विराजमान करके भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, चरणामृत पीते हैं, वही नाम अगर गाड़ी में लिख दिया, वही नाम आपने कार्डों में लिख दिया, क्या दशा होती है? आप विचार करके देखो। तो ये सब अज्ञानी जन है, मनमानी आचरण। हमारे धर्म में यही बड़ी बात है कि बहुत कट्टरता दिखाते हैं, बहुत भावना करते हो, अपने इष्ट का खुद अपमान कर रहे हैं, खुद अपने इष्ट का अपमान कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, हमारे प्रभु हैं, कहाँ ऐसा सम्मान हो रहा है? तो हम लोग खुद अपने धर्म की हानि कर रहे हैं और धर्म की आड़ से अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर धर्म का प्रभाव प्रकाशित नहीं हो रहा। वो सोच रहे मंगल हो रहे, ऐसे मंगल नहीं होता है। मंगल होता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसा मनमानी आचरण हो रहे हैं, किनको समझाए? अर्थ की प्रधानता रखने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धर्म की प्रधानता रखने वाले की बुद्धि शुद्ध होती है। अब ये सब काम अर्थ की प्रधानता के लिए हो रहे हैं।